और जो जीवन में 3 भूल करेगा उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। भगवान इसी वन में थे, नहीं बचा पाए सीता जी को। 3 भूल। पहला, भगवान को जीवन से दूर कर दिया, मृग मार कर लाओ। मैंने मान लिया। हम भगवान की बातें तो करते हैं लेकिन भरोसा भगवान पर नहीं होता, भरोसा बेटे पर ही होता है। भरोसा हमको बैंक के अकाउंट पर ही होता है, भरोसा हमको नेताजी पर ही होता है। भगवान पर बातें भगवान की करते हैं, भगवान सब ठीक करेगा, भगवान सब ठीक करेगा, लेकिन नहीं, बातें करना अलग विषय। मैंने मान लिया कि भगवान पर कोई भरोसा नहीं, कोई भगवान नहीं, सब बेकार की बात है, मान लिया। लेकिन एक आचार्य आपकी रक्षा में लगा हुआ था। उसने कहा कि रेखा का उल्लंघन मत करना। आपने आचार्य को भी गाली देकर फटकार कर भगा दिया। मैंने ये भी मान लिया। ना आपको कोई भगवान समझ में आता, ना कोई साधु महात्मा आचार्य, सब ढोंगी हैं, सब पाखंडी हैं, सब ऐसे 2-4 से नाम भी गिना दोगे, देखो उन्हें, देखो उनका क्या हाल है, देखो उन्हें, देखो। मैंने ये भी मान लिया। लेकिन आचार्य ने जाते जाते एक मर्यादा की रेखा खींच दी थी कि माँ इस रेखा का उल्लंघन मत करना। आपने उस रेखा का भी उल्लंघन कर दिया। फिर कौन बचा? भरी दोपहरी में बुराई पकड़कर आपको ले ही जाएगी, हाय हाय करते रहोगे, कोई बचा नहीं पाएगा। मत भगवान को मानो, चलेगा, मत साधु महात्मा आचार्यों को मानो, चलेगा, लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों के माध्यम से कुछ जीवन की सुरक्षा की, सदाचरण की कुछ रेख बनाई है, कुछ लीक बनाई है, कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, उनका पालन करो। और मैं तो निवेदन करूंगा, या तो अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखो या अपने गुरु की इज्जत का ख्याल रखो, आप बच जाओगे। हर समय ध्यान रखो कि मेरे बाप का कितना सम्मान है, मेरे पिताजी की कितनी इज्जत है। जिधर चले जाते हैं मेरे पिताजी लोग खड़े कर प्रणाम करते हैं। उनका बेटा, उनकी बिटिया, यहाँ इधर ये बेटा उनका है जो पी रहा है, ये बेटी उनकी है जो यहाँ खड़ी है। आपके कदम रुक जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा। घर घर में ठाकुर जी बैठे हुए, घर घर में पूजा पाठ हो रहा है, देश का सत्यानाश क्यों हो रहा है? आचरण विहीन क्यों समाज हो रहा है? क्योंकि हम किसी मर्यादा के बंधन में नहीं रहना चाहते। कोई न कोई मर्यादा, या तो पिता की मर्यादा का पालन करो। मैं उनकी बिटिया हूं, मेरे बाप मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मैं उनका बेटा हूं, लोग क्या कहेंगे। या अपने गुरु की मर्यादा का पालन करो, नहीं सर मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, लोगों को मालूम है कि उनके कृपा पात्र हैं, क्या मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा आश्रम जाकर, कैसे गुरु के सामने खड़ा होऊंगा? आप बच जाओगे बंधुओं। बाकी और इस कलकाल में कोई तरीका मनुष्य को पतन से बचाने का है ही नहीं। ये तो मैं कलयुग की बात बोली है, त्रेता में हुआ ये पतन, जब भगवान प्रकट रूप से उपस्थित है और भरी दोपहरी में रावण अपहरण करके ले गया, भोग अपहरण करके ले गया। इसलिए कोई न कोई मर्यादा का पालन जरूर करें। कई बार आपने सुना होगा कि ऋषि तपस्या कर रहे थे और अप्सरा आई और उनके प्रति ऋषि आकर्षित हो गए। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। किसी अप्सरा को, ये जुआ पड़े हुए साधु को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। उनके यहाँ क्या देवलोकों में कमी है क्या? देवताओं की कमी है क्या? कितनी जटाएं जुए पड़े हुए जन कब से नहाए नहीं है, और इनको अप्सरा आएगी स्वर्ग की इनको आकर्षित कर? नहीं नहीं नहीं। जब हमारे मन के चिंतन में कामुकता आ जाती है, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तो कुरूप भी स्वरूप लगने लगता है। और बकरी और भेड़ चराने वाली बनवासी महिलाएं भी हमको अप्सराओं जैसी दिखाई देने लगती हैं और व्यक्ति पतित हो जाता है। फिर कहते हैं माया आ गई। कोई माया नहीं होती, चिंतन भीतर होता है। और अगर आपके अंदर अशुभ चिंतन चल रहा है और उस पर ध्यान दे दिया, मान लीजिए आपने किसी के द्वारा सुना कि उस चौराहे के गोलगप्पे बहुत ही स्वाद बनते हैं, गजब का चटपटा पानी बनता है, और आपने उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया, कभी देखेंगे, कभी जरूर चखेंगे, कभी जरूर खाएंगे, तो आपने उस चिंतन पर अगर आपका ध्यान टिक गया
तो कब आप गोलगप्पे की दुकान पर चले गए और कब आपने गोलगप्पा खा लिया, आपको होश भी नहीं रहेगा। अगले दिन जब आप जाओगे फ्रेश होने के लिए, फिर जब मिर्चे लगेंगे पेट में गरम गरम गुड़ गुड़, अरे बाप रे, कल हमने गोलगप्पे खाए थे। इसलिए जब ऐसा कोई चिंतन मन में आता है, ऐसा विचार आता है जिसको हम पालन नहीं करना चाहते, ऐसी चीज़ आती है जिसको हम नहीं खाना पीना चाहते, ऐसा स्थान आता है ध्यान में जहाँ हम नहीं जाना चाहते, कृपया आसन बदल दीजिए। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, समझ लिए, कोई दूसरा, कोई माला जब, कोई भजन नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े भजनानंदी औंधे मुगरे पड़े हैं। रोग तो औषधि से ही ठीक होता है, बातों से ठीक नहीं होता। आसन बदलिए। अगर लेटे लेटे बेकार के विचार मन में आ रहे हैं, बैठ जाइए। बैठे बैठे मन में विचार आ रहे हैं बेकार के, जिनका पालन नहीं करना चाहते, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रहे हैं, टहलने लग जाइए। छोटे बच्चे के लोकर गोद में लेकर खिलाने लग जाइए। कुछ न कुछ उस धारा को बदलिए, अन्यथा वो कान पकड़कर आपको उस गड्ढे में ले जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा।